अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को जनपद में हुआ जबरदस्त कोरोना विस्फोट। 133 नए संक्रमितों के साथ जनपद के कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 614 पर। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सख्ती दिखाने का शासनादेश भी मुजफ्फरनगर में साबित हुआ बेईमानी। लॉकडाउन के दौरान भी लोग सड़कों पर घूमते आए नजर। शुक्रवार की देर रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुजफ्फरनगर का लाल प्रशांत शर्मा हुआ शहीद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में ईख के खेत से एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई 2 मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शराब तस्करों समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हुए भूमि विकास बैंक चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा की ओर से मखियाली निवासी ओम सिंह तोमर हुए निर्विरोध निर्वाचित। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता शमशेर मलिक के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के आरोप में शमशेर मलिक पर हुआ मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण जनपद में अब भयावह रूप धारण कर चुका है। पिछले काफी समय से न्यूज चैनलों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेने के प्रति आगाह किया जा रहा था तथा पिछले दिनों प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति चिंता जताई थी। लेकिन जनता तो अपनी मर्जी की मालिक होती है और यदि हम जनता की माने तो कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है और इसी कारण से जनता बाजारों में भीड़ लगाने से गुरेज नहीं कर रही है तथा जाने अनजाने में कोरोना कैरियर बनकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है तथा इन सब चीजों के परिणाम अब जनपद में साफ दिखाई पड़ने लगे हैं, जिसका असर पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमितों के मामले में हुई एकाएक बढ़ोतरी से पता भी चलता है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कोरोना ने जनपद वासियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए जनपद के 133 लोगों को अपना शिकार बनाया है और इसी के साथ जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या ने 600 का भी आंकड़ा पार कर लिया है। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 196 लोगों के कोरोना टेस्ट के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर की गई है। साथ ही जनपद के 114 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट के आधार पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 133 लोगों में 2 पुरकाजी, 3 अलमासपुर, 1 गुलशन विहार, 1 सहावली, 3 शांतिनगर, 1 गांधीनगर, 1 मुस्तफाबाद, 1 शुक्रताल, 26 अस्थायी जेल कवाल, 1 मंदोड़, 1 जैन नगर खतौली, 1 श्यामपुरी खतौली, 6 लोधा कॉलोनी, 1 मूलचंद विहार खतौली, 10 सैदपुर नगला बघरा, 1 न्याजीपुरा, 2 कृष्णापुरी, 1 आनंदपुरी, 1 अग्रसेन विहार, 1 खादरवाला, 1 गंगारामपुरा, 1 द्वारकापुरी, 1 नवाबगंज हनुमान चौक, 1 गांधी कॉलोनी, 1 चांसठ रोड, 1 सुभाष नगर, 5 गौशाला नदी रोड, 2 नई मंडी, 1 नुमाइश कैंप, 2 कंबलवाला बाग, 3 मुजफ्फरनगर शहर, 1 साकेत, 1 बचन सिंह कॉलोनी, 5 राम विहार, 37 जिला जेल, 1 भोपा रोड, 1 जैन मिलन विहार, 1 ओम पैराडाइज तथा 2 आबकारी मोहल्ले से हैं। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद के 40 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 614 है। पिछले दिनों प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार को सूबे में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सूबे में लॉकडाउन लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया था कि सरकार प्रदेश पूर्ण लॉकडाउन लगाने के बजाय सप्ताह के अंत में लगने वाले लॉकडाउन के 2 दिनों में सख्ती बरतकर इस लॉकडाउन का पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालन कराएगी तथा प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण का प्रयास करेगी, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार सप्ताह के अंत में लगने वाले लॉकडाउन के दौरान जनपद में भी प्रशासन सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराएगा। लेकिन शनिवार को शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिखाने के आदेश का जनपद में कोई असर नहीं देखने को मिला तथा लोग बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर आराम से घूमते दिखाई पड़े।
इस दौरान आमतौर पर नगर के चौराहों पर नजर आने वाली पुलिस भी नदारद दिखाई पड़ी तथा लोग वाहनों पर सवार होकर लॉकडाउन का मजाक बनाते पूरे नगर में दिखाई पड़े, जिसको देखकर लगता है कि जनपद प्रशासन पर शासन के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ा है तथा इस मामले में न्यायालय को ही कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। शुक्रवार की देर रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों एवं सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि इस दौरान हुई गोलाबारी में 15 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मुजफ्फरनगर का एक जवान भी गंभीर घायल हो गया, जिसने बाद में उपचार के दौरान दम तोड़ते हुए वीरगति प्राप्त की है। शहीद जवान मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ निवासी प्रशांत शर्मा था। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को क्षेत्र के जादूरा इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद क्षेत्रीय पुलिस, सीआरपीएफ एवं 15 राष्ट्रीय राइफल्स ने क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान प्रारंभ किया। सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दोनों ओर से हुई गोलाबारी में जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, वहीं एक जवान प्रशांत शर्मा भी मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। शहीद जवान के सीने में 3 गोलियां लगी थी। शहीद जवान मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ का निवासी प्रशांत शर्मा था। शहीद के पिता शीशपाल शर्मा भी आर्मी से रिटायर हैं तथा यह परिवार मूल रूप से बागपत के गांव बिजरोल का रहने वाला है तथा पिछले 15 वर्षों से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ पर निवास कर रहा है। प्रशांत शर्मा के शहीद होने की सूचना उनकी बटालियन के सूबेदार मेजर द्वारा सुबह के समय उनके पिता शीशपाल शर्मा को दी गई, जिसके बाद शहीद के घर समेत पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई तथा शहीद के घर पर परिजनों को सांत्वना देने हेतु लोगों का जमावड़ा लग गया। शहीद प्रशांत शर्मा सन 2017 में आर्मी में शामिल हुआ था। प्रशांत के शहीद होने की खबर के बाद जहां उसके परिजन गमजदा थे, तो वहीं शहीद के पिता को अपने पुत्र की शहादत पर गर्व था, क्योंकि उसका पुत्र अपना फर्ज पूरा करते हुए शहीद हुआ है। शहीद के परिजनों को सांत्वना देने हेतु सरकार की ओर से राज्य मंत्री श्री कपिल देव भी शहीद के आवास पर पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना प्रदान की। प्रदेश सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा जनपद की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की है। बाद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी शहीद के आवास पर पहुंचे तथा शहीद के परिजनों से अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत कस का समय भी है और कस का विषय भी है। पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद 2 नौजवान एक साथ शहीद हुए। हम सब बहुत दुखी हैं। पूरे परिवार को हमने सांत्वना व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई, उन्होंने भी दूरभाष पर इस परिवार के लिए अपने जो शोक व्यक्त किया है, कष्ट व्यक्त किया है। निश्चित रूप से बहुत दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दुख की इस घड़ी में शहीद के पिता का कहना था कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा अपने फर्ज का पालन करते हुए शहीद हुआ है तथा वहीं शहीद के छोटे भाई का कहना था कि उसका भाई कायर नहीं था तथा उसने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की है। मैं एक्स नायक शीशपाल शर्मा। आपके जो लड़का है शहीद हुआ, मेरा लड़का प्रशांत कुमार शर्मा। वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, कितना टाइम पहले इसमें भर्ती हुए थे? हाँ जी, कितना टाइम पहले भर्ती हुए थे आप? मेरे से अभी लड़का ये 2017 में भर्ती हुआ था। 17 नवंबर को ज्वाइनिंग हुई थी मैकनाइज सेंटर अहमदनगर। तो अब कहाँ पर की पोस्टिंग थी? अब उसकी 15 RR पुलवामा श्रीनगर में। तो अब आपको कैसे सूचना मिली, मतलब कि फोन आया होगा कैसे? ये सुबह उनके सूबेदार मेजर का फ़ोन आया था 6:45 बजे मेरे पास कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे आतंकवादियों की मुठभेड़ में शहीद हो गया है। तो आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी आपके? कल भी बात हुई थी जी। क्या कहा था उन्होंने आपसे? बस यहाँ घर में साफ सफाई, टाइल वगैरह लगा रहे, मकान की मरम्मत कराने में। 7 नवंबर में उनकी शादी होनी थी। तो क्या कहना चाहोगे औरों के लिए? लड़का शहीद हो गया जी, मुझे गर्व है
कि मेरा लड़का देश के लिए गया, 3 आतंकवादी को मार के गया, लेकिन साथ में मुझे दुख इस चीज़ का है कि ठीक है उसने अपनी ड्यूटी निभाई है जितना उससे हो सकता था, लेकिन उसको टाइम से पहले राष्ट्रीय राइफल में पोस्टिंग किस बेस पे भेजा गया, जबकि 5 साल सर्विस के बाद ही भेजते हैं। अभी तो उसकी 4 साल भी नहीं हुई थी। तो अब जबकि वो लड़का स्पोर्टमैन था, तो उसको वहाँ से किस बेस पे भेजा गया? शिकायत किया कौन सी फोर्स में था आपका लड़का? हाँ जी, पोस्ट पे कौन सी फोर्स में था? वो सैनिक ही था जी, सिपाही। क्या नाम आपका? निशान शर्मा निशान जी, आपका भाई शहीद हुआ जी। कैसे आपको? सुबह कॉल आई थी 7:15 बजे जी कि आप प्रशांत के कौन बोल रहे हो। बड़े पापा जी के पास फ़ोन था कि मैं उनके बड़े पापा जी बोल रहा हूँ, कह लगे पापा से बात करो हमारी। तो पापा जी ने बात की, बोला कि तुम्हारा लड़का रात शहीद हो गया लड़ते लड़ते। तो आपकी पहले कितना टाइम पहले बात हुई थी? क्या कहा था उन्होंने? कैसे? कल ही बात हुई थी, मेरी तो बात होती रहती थी, रात भी बात हुई थी कि क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कहला ठीक है पढ़ ले, मैं अब जा रहा हूँ, ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ड्यूटी का टाइम हो रहा है मेरा। तो फिर रात में मुठभेड़ हुई? रात में भीड़ हुई 3 बजे। तो अब घर में और लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? घर में शोक करना, और लोगों के लिए क्या घर में कहना शोक चाहोगे? मना इसके लिए हुआ। आपका भाई शहीद हुआ। देश में भाई मेरा बहुत गर्व है, मेरा भाई शहीद हुआ। मेरा भाई कायर नहीं रहा, लड़ते लड़ते शहीद हुआ। शनिवार को मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में गन्ने के खेत से एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। व्यक्ति के शव के पास से जहरीले पदार्थ की शीशी भी बरामद हुई है, जिस कारण व्यक्ति द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान निवासी इल्मुद्दीन पिछले 3 दिनों से घर से लापता था तथा इल्मुद्दीन के परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की सूचना थाने पर दी गई थी। परिजनों के अनुसार इल्मुद्दीन पर बैंक आदि का कर्जा था, जिस कारण इल्मुद्दीन काफी दिनों से तनाव में था। परिजनों के अनुसार कर्ज के तनाव के चलते ही इल्मुद्दीन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। शनिवार को इल्मुद्दीन का शव गांव में ही एक ईंट के खेत से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के भाई जब्बार ने बताया। आपका नाम है? जी मेरा नाम जब्बार अली है। क्या नाम? जब्बार अली। ये आप मृतक आपके भाई थे? जी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। क्या हुआ? अभी 3 दिन से लापता हो रहे थे जी, उन्हें ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन आज खेत में जानी चारा लेने के लिए गए तो वहाँ खेत में पड़े हुए मिले। गुमशुदगी दर्ज करा के? हाँ जी, गुमशुदगी दर्ज कराई थी जी, परसों उसी दिन करवा दी थी जी। क्या वजह रही? क्या अजी बस आर्थिक तंगी के हिसाब से चल रहा था, कर्जा था, कुछ इधर उधर से भी होगा तो डिप्रेशन होगा, तो इसलिए तो कहना आत्महत्या करी। सल्फास की गोली खाई उसमें वहाँ जो मिली। कौन कौन से बैंक का कर्ज? पंजाब नेशनल बैंक है और जैसे सोसाइटी और किसी और यार दोस्त या किसी उसके। कितना कर्जा होगा लगभग? ये तो तकरीबन मुझे नहीं पता क्यों, तकरीबन हो 5 हो 3 हो 4 हो, जो भी होगा इतना होगा। तो इतने बड़ा तो वो नहीं है कि बड़ा कोई बिजनेस का रखा होगा। कितने बीघे खेती? मुझे 5-7 बीघे खेत है। हाँ भाई है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546।
नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर की तितावी पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र की मुकंदपुर झाल से मांडी की ओर जाने वाले रास्ते पर जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश पर चोरी व लूट के मामलों में 1 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं तथा वह शामली के थाना आदर्श मंडी के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में भी शामिल है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात जब तितावी थाना पुलिस क्षेत्र की मुकंदपुर झाल पर वाहन चेकिंग कर रही थी तो उन्होंने बगरा की ओर से एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए राजवाही की पटरी पर मांडी की ओर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस तथा एक बाइक बरामद की है। इस विषय में जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। सर मुठभेड़ हुई है सर। आप सादर अवगत हैं कि इस समय जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में चेकिंग अभियान बहुत प्रचलित है, बहुत तेज चल रहा है और चेकिंग जो है ये रैंडमली चेकिंग हो रही है, स्थान बदल बदल के हो रही है। तो आज हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, लूट करने के इरादे से आए हैं यहाँ पर, तो पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी। सर क्या क्या बरामद है बदमाश? तेज कर दी तो बदमाश उधर से बगैर तरफ से पुलिस को देख करके इधर भागे मुकंदपुर झाल की तरफ, तो पुलिस ने पीछा किया। पुलिस को घिरता देख कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में जब फायरिंग में आत्मरक्षा गोली चलाई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वो गिर गया। उससे जानकारी की गई, उसने अपना नाम हाशिम बताया, निवासी आदर्श मंडी शामली। वो आदर्श मंडी शामली का एचएस भी है, टॉप 10 क्रिमिनल है। उसके खिलाफ 12 से ज़्यादा दर्जनों मुकदमे हैं, लूट है, डकैती के हैं, चोरी के मुकदमे हैं। उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद है, तमंचा बरामद है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर एक बदमाश फरार है। एक बदमाश फरार है, उसके लिए कॉम्बिंग हमारी पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। वहीं शुक्रवार की रात ही मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में हुई एक और मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि तस्करों का एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार
शुक्रवार की रात जब मीरापुर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र की टूटी पुलिया पर चेकिंग अभियान चला रहे थे तो उन्होंने रामराज की ओर से पैदल आ रहे 3 लोगों को रुकने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस पार्टी ने साहस का परिचय देते हुए पीछा कर 2 बदमाशों को दबोचने में सफलता प्राप्त की, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस व एक कैन में 10 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की है। पुलिस ने दोनों शराब तस्करों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी भूमि विकास बैंक के चेयरमैन पदों हेतु चुनावों का आयोजन हुआ। इस पद पर मुजफ्फरनगर में भाजपा के 4 प्रत्याशियों ने विजयश्री हासिल की है, जिसमें मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव निवासी श्री ओम सिंह तोमर को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। चेयरमैन पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद श्री ओम सिंह तोमर गांधीनगर स्थित राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया तथा उन्हें भविष्य के प्रति शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री ओम सिंह का कहना था कि वे इस जीत के बाद किसान हित के लिए कार्य करेंगे। किसानों के हित के लिए काम करेंगे जी। किस तरह के कार्य होंगे आपके जीत के बाद? अब किसानों के हित के कार्य होंगे सारे, जो किसानों के लिए लाभकारी इसमें योजनाएं होंगी उनको क्रियान्वित कराया जाएगा, उन सबके लिए काम किया जाएगा किसानों के लिए। इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि जनपद में भाजपा के 4 प्रत्याशियों ने भूमि विकास बैंक के चेयरमैन पद पर जीत हासिल की है। इसमें मुजफ्फरनगर में श्री ओम सिंह तोमर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर वे सभी प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं। पूरे प्रदेश में भूमि विकास बैंकों के चुनाव चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पार्टी और संगठन लगातार उन सब में अपने अपने प्रत्याशियों को विजयी दिलवाने के लिए प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो 4 प्रत्याशी आज यहाँ भूमि विकास बैंक की जो डेलीगेट्स है उसमें विजयी हुए हैं और ओम सिंह तोमर जो मखियाली गांव के हैं ये भी निर्विरोध भूमि विकास बैंक मुजफ्फरनगर में डेलीगेट यानी चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको और अन्य सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सपा नेता शमशेर मलिक के नेतृत्व में नगर के टाउन हॉल रोड पर प्रदेश सरकार का पुतला फूका था। इस मामले में पुलिस को जैसे ही प्रदेश सरकार का पुतला फूकने की खबर लगी थी तो पुलिस टाउन हॉल रोड पर पहुंची थी, लेकिन तब तक सपा कार्यकर्ता पुतला दहन करने के बाद मौके से जा चुके थे, जिसके बाद पुलिस पर हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इस मामले में पुलिस ने बाद में डैमेज कंट्रोल की कवायद करते हुए सपा नेता शमशेर मलिक के विरुद्ध प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने तथा कोरोना महामारी के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री राजेश द्विवेदी ने बताया। देखिए, उनके द्वारा बिना सूचना के और टाउन हॉल पे बिना किसी अनुमति के कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें नारे भी लगाए गए थे कुछ, और उसके अलावा एक पुतला दहन किया गया था। जो भी विधिक कार्रवाई है उसमें विधिक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। इसमें 2 लोग नामित किए गए हैं और बाकी अज्ञात में हैं 10 से 12 लोग। क्या नाम है? नहीं, अब देखिए, नाम अलग से बताना उचित नहीं है। नामित 2 लोग नामित किए गए हैं और 10 लोगों के खिलाफ अज्ञात। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को जनपद में हुआ जबरदस्त कोरोना विस्फोट। 133 नए संक्रमितों के साथ जनपद के कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 614 पर। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सख्ती दिखाने का शासनादेश भी मुजफ्फरनगर में साबित हुआ बेमानी। लॉकडाउन के दौरान भी लोग सड़कों पर घूमते आए नजर। शुक्रवार की देर रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुजफ्फरनगर का लाल प्रशांत शर्मा हुआ शहीद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में ईख के खेत से एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी।
शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई 2 मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शराब तस्करों समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हुए भूमि विकास बैंक चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा की ओर से मखियाली निवासी ओम सिंह तोमर हुए निर्विरोध निर्वाचित। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता शमशेर मलिक के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के आरोप में शमशेर मलिक पर हुआ मुकदमा दर्ज। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।